नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल में। परीक्षाओं का दौर है और हमें जो है समय नहीं मिल पाता, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करें? तो इसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हम जो है कुछ सब्जेक्ट से आपको वन लाइनर के जो है क्वेश्चन देंगे और इसके साथ आंसर भी बताएंगे। पूरा हिंदी में ये चलने वाला है। किसी भी पेपर को आप देते हैं, एग्जाम देते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी, जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो भी एग्जाम लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम है, या फिर अलग अलग स्टेट के आप हमारे व्यूअर्स होंगे तो वहां पे भी आपका एग्जाम होता होगा। सभी में काम आने वाले ये प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्नों का हमने संकलन लिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन आंसर इसमें करेंगे। इंडियन हिस्ट्री का आज हमने टॉपिक लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता। पहले तो ये समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। यही अपने आप में क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सिंधु एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं, तो झे, चेरा, व्यास, सतलज, ऐसे हम याद करते हैं अलग अलग इनकी सहायक नदियों को। तो ये साथ में मिलकर जो सहायक नदियां हैं, उनके आसपास का जो क्षेत्र था, जो आसपास का घाटी वाला भाग था, वहां पे किसी जमाने में एक सभ्यता हुआ करती थी। ये बहुत ही मॉडर्न थी, आज की सभ्यता से काफी हाईफाई थी। तो इसे ही कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अलग अलग नामों के कारण इसका बहुत सारा नामकरण भी हुआ है, वो सारी चीजें आगे मिलेंगी। चलिए, नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसा वीडियो जो है बार बार आएगा ही। और आप जो है लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये जानकारी, और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? वैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया हुआ है इसके संदर्भ में मान्यता, पर जो हम मान्य करते, सर्वमान्य जो करते हैं, वो 2500 ईसा पूर्व से 760 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये मान्यता प्राप्त काल है। उसके अलावा हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हर एक कोई इंसान है, वो अपना कुछ न कुछ कार्य करेगा जीवन जीने के लिए। तो इन लोग कृषि तो करते ही थे खाने पीने के लिए, पर मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार था। इन लोग व्यापारी वर्ग के होते थे। और इसकी जानकारी इसलिए हमें पता चलती है क्योंकि आयात निर्यात इन लोग करते थे। अलग अलग जगह से इन लोग को जो है जो इन लोग जिन चीजों की ये लोग को यूज की जरूरत पड़ती थी वो सब मंगाते थे। उसके अलावा क्या करते थे, इन लोग जो चीजें बनाते थे, चाहे सूती वस्त्र का कपड़ा हो या जो भी बर्तन वर्तन हो, इन लोग भी बाहर भेजते थे। तो इसको बोला जाता था व्यापार, जैसे आज के जमाने में होता है सेम वैसे ही। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये युग पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता से ही कांस्य की शुरुआत हुई, कांस्य धातु का प्रयोग शुरुआत हुआ। तो तांबा टीन मिला के इन लोग कांसा वासा बनाना शुरू किए, इसलिए कांस्य युग बोला जाता है इनकी सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन या कांस्य युग की सभ्यता थी। आते हैं हमारे चौथे प्रश्न पे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ये पूछा जा रहा है, मतलब पूछ रहा है कि उनकी प्रवृत्ति कैसी थी, क्या वो ग्रामीण थे या शहरी थे? तो वो शहरी, या दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नगरीय भी हो सकता है, नगरी। तो लोग जो है वहां पे शहरी या नगरी लोग थे, ये लोग जो है निवास करते थे, यानी कि ये लोग सिटी में रहते थे, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम आज वन लाइनर लेके हैं, रोज हमारे चैनल पर 8 बजे रात को MCQ आता है, सारे सब्जेक्ट का मिक्स उसमें रहता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल वहां पर जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और वहां पे घंटी होगा, उसमें जाकर उसको बजाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। उसके अलावा सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण पूछ रहा है, किस स्थान से हमें पता चला है? तो या फिर प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा है जहां पे ईंटों का अलंकरण प्राप्त हुआ है। कालीबंगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल इसको। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता जब खोजना प्रारंभ किया गया तो शुरुआत में देखे कि खोजकर्ता कौन मिलेंगे आपके, तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है भारतीय पुरातत्व विभाग जो थे उन्हीं के अंतर्गत ये भी कार्य करते थे, एक अधिकारी थी, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, पुरातत्ववेत्ता के रूप में काम करते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि सर्वप्रथम ये किसमें जो है उत्पादन किए, तो कपास की ज्यादा मात्रा में ये उगाते थे। और कपास से ही याद रखिएगा, ये लोग जो है सूती वस्त्र ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बनाते थे और जो है बाहर भेजते थे। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8वें नंबर पे, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो घर का याद रखिएगा ईंट, पक्की ईंट होते थे। पक्की ईंट के अलावा जो है स्पेसिफिक विन्यास में रहते थे, इनका अनुपात भी रहता था। और ऊपर से याद रखिएगा जलरोधी, ये पूछा जाता है, जलरोधी ईंट भी लोग प्रयोग करते थे, जो आज की भी टेक्नोलॉजी में नहीं है, वाटर प्रूफ ईंट जिसको हम बोल सकते हैं।
उसके अलावा मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? वैसे मोहनजोदड़ो अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर इनको एक मुख्य नाम दिया जाता है मृतकों का टीला। ज्यादा मात्रा में यहाँ पे हड्डी वड्डी वगैरह सब मिले होंगे, इसीलिए शायद इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। टीला मतलब क्या? एक प्रकार से जहाँ पे इकट्ठा हुआ कुछ चीज मिले, तो मृतकों का टीला ये माना जाता है। बहुत बड़ा शहर है अगर आप हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो। बात करें 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो इसको याद रखिएगा, सुरकोतड़ा। ठीक है, सुरकोतड़ा या सुरकोतड़ा जिसको बोलते हैं, यही का नाम शायद मेरे ख्याल से वर्तमान में सुरेंद्र नगर है, ये गुजरात में है। इसी को सुरेंद्र नगर के नाम से शायद याद जाना जाता है, पर सुरकोतड़ा उस समय जाना जाता था। तो मानते हैं कि सुरेंद्र नगर ही सुरकोतड़ा रहा होगा, तो यहां से याद रखिएगा घोड़े के अवशेष मिले हैं हमको सुरकोतड़ा से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है ये किस प्रदेश में है पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो कालीबंगन या कालीबंगा इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, तो ये राजस्थान में जो है ये मिलता है ये जगह। उसके अलावा सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह क्या था? तो बंदरगाह का काम क्या होता था? आयात और निर्यात। क्या काम करते थे लोग? आयात करते थे, निर्यात करते थे। तो इसके लिए एक जगह तो होनी चाहिए, तो यहाँ पे मिलता है लोथल। लोथल जो है गुजरात पे है, ये ध्यान रखिएगा, गुजरात पे भोगवा नदी के तट पे मिलेगा। गुजरात पे ये पत्तन बंदरगाह ये मिला हुआ था, और यहाँ से पूरा व्यापार वगैरह मिस्र मेसोपोटामिया की ओर जाते थे। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी ये कहाँ पे है पूछ रहा है रंगपुर, तो सौराष्ट्र क्षेत्र में, और सौराष्ट्र है आपका गुजरात में। ये याद रखिएगा, रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई बोल रहा है, तो याद रखिएगा लोथल में। लोथल जो जगह है, लोथल जो बंदरगाह है, वहां पे अलग अलग प्रकार के पैमाने मिले, बाट वगैरह भी मिले, तो हमें पता चला कि लोग माप तौल से परिचित है, यानी कि इनको तौलना आता था। उसके अलावा किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में सर्वप्रथम किया गया, मुख्य रूप से किया गया बोल रहे हैं, मतलब जो भी पदार्थ थे किसका प्रयोग करते थे लोग, तो सेल खड़ी। सेल खड़ी, इसको ध्यान रखिएगा, सेल खड़ी की ही लोग मुद्रा वगैरह जो है निर्माण करते थे। इसे तो सिंधु घाटी सभ्यता से सेल खड़ी, कैसे याद रखोगे? सिंधु घाटी सभ्यता सेल खड़ी। उसके अलावा 16वें नंबर पे है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम से और जानी जाती है, तो ये किस वजह से जानी जाती है, तो अपने नगर नियोजन के लिए। इनका नगर नियोजन इतना था, जैसे ये मान लीजिए समकोण पे एक दूसरे को सड़क जो है आपस में काटती हो, ऐसे समकोण पे रहेगा। इधर इन लोग का घर बना रहेगा, आंगन रहेगा, पूरा बाथरूम वाथरूम सब रहेगा, पानी निकासी भी होता रहेगा, नाली पे जाता रहेगा, मतलब पूरा एक नगर नियोजन जो रहता है ना सुव्यवस्थित। तो सुव्यवस्थित नगर नियोजन ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी, एक प्रकार से पहचान थी बोल सकते हो। अगर आपको ये वन लाइनर वाला पसंद आ रहा होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए होंगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 17वें नंबर पे आते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, पहला और पुराना शहर कौन सा था, तो याद रखिएगा हड़प्पा। ये भारत में कब का बात कर रहा है, तो याद रखेंगे ये जब तब का है जब पाकिस्तान और भारत साथ में था। तो अभी वर्तमान में हड़प्पा देखोगे तो पाकिस्तान में है, पहले ये भारत में हुआ करता था, मतलब ये सबसे पहला शहर था अगर देखोगे आप सिंधु घाटी सभ्यता का। तो वर्तमान में इसको भारत न करके आप ऐसा लिख सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल, ऐसा भी आप बोल सकते हो। उसके अलावा हड़प्पा खोजा गया था, इसी कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन जो साक्ष्य है वो कहां से मिलते हैं, तो चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। इन लोग चांदी के आभूषण वगैरह यूज करते थे, ये पूरा इनका मिलता है, तो चांदी का यहाँ पे उपयोग करते थे इन लोग। आते 19वें नंबर पे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्या बोल रहा है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मतलब एक मैनेजमेंट इनका जो है वाटर वाला जो सिस्टम था वो चलता था। तो हमारा ये कहां से मिलता है, धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ के रण में है, ये याद रखिएगा, धौलावीरा कहां है, कच्छ के रण में। और यहां से ही हमको एक उन्नत जल प्रबंधन यानी कि वाटर का जो बोल सकते हो एक मैनेजमेंट जो रहता है वो प्रणाली जो है आपको देखने को मिलेगा धौलावीरा में। ये पूछता भी है कहां पे, तो कच्छ के रण में है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, मिट्टी के रंग जब भी बोला तो लाल मिट्टी, याद रखिएगा, अमृत भांड जिसको भी कहा जाता था, लाल मिट्टी के बर्तन वर्तन सब बने रहते थे इन लोग के। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, अब यहाँ से आपका प्रश्न आता है जो है ये फैक्चुअल है, 1921 में। 1921 में ही भारतीय पुरातत्व विभाग में दयाराम साहनी लोग जो है जाके यहाँ पे खोजते हैं हड़प्पा को। हड़प्पा जब जैसे ही पता चलता है हड़प्पा का तो हम नाम क्या दे देते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हल्का हल्का डिस्कशन करते हुए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करें, थोड़ा और जो चीजें हैं जितना हो सके हम करने की कोशिश करेंगे। आप लोग के लिए हम लोग जो है इतने मेहनत से लेके आए हैं, बिल्कुल आप लोग लाइक जरूर करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था
में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मतलब बोल रहा है विकसित अवस्था में कुआं कहां से मिला है, सीधी बात है, तो मोहनजोदड़ो, या बोल सकता है स्नानागार, ये भी बोल सकता है मैंने शायद वहां पे लिखा होगा स्नानागार। स्नानागार जो विशेषता थी, या फिर बोल सकते हो एक विकसित कुआं ये बोल दो, या फिर बोल सकते हो पक्का कुआं, ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है बोल रहे हैं, तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ये शुरुआती थे। इनको सिंधु घाटी सभ्यता में जो शुरुआती के जब खोज किए गए तब ये दोनों थे, बाद में बहुत लोगों का नाम आपको मिलेगा। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ये दोनों महत्वपूर्ण थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो ये याद रखिएगा सर जो जॉन मार्शल थे, ये खुदाई करता थे, इनको ही जो है पूरा चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी एक स्टोरी आती है कि पहले वो जो गए थे अचानक से उन्होंने ईंट देखा तो उनको लगा पक्की ईंट कहां से आया होगा, फिर खुदाई चालू हुआ, ऐसा स्टोरी पूरा बनता है इनका, पर उस स्टोरी का भी टाइम नहीं है क्योंकि एग्जाम पास है, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं 25वें नंबर के क्वेश्चन पे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, तो जिसे ग्रीक लोग या यूनान के लोग क्या बोलते थे, किस नाम से पुकारते थे, तो याद रखिएगा सिंडन। सिंधु नदी के कारण, सिंधु नदी जो नामकरण है वो कपास के इसी सिंडन शब्द से हुआ है। सिंधु नदी के आसपास ही कपास का जो है ज्यादा उत्पादन होता था, कपास को सिंडन 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 बोलते बोलते उस एरिया को सिंधु कहा जाने लगा, सिंधु नदी कहला गई उसी के बाद। सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, रिपीट हो गया है, कालीबंगा में आ गया। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था। आजकल जो है बोल सकते हो फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, तो वहां पे ऐसे लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए रहते हैं, तो इसमें याद रखिएगा बैल वाला जो बोल रहा है, बैल की जो आकृति के जो मोहरे हैं यही बताता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच आपसी संबंध थे। उसके अलावा हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी है बोल रही है, मतलब समाज कैसा है, तो उचित समतावादी, एक और कर सकते हो आप मातृसत्तात्मक, क्योंकि यहाँ पे जो है बोल सकते हो मतलब हर चीज में माताओं को ज्यादा ऊंचा स्थान प्राप्त था, देवी को भी था। ये वाला आपको ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड है वो कैसा लग रहा है बताइएगा, इसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट में लाएंगे। अगर आप लोग को आंख में ज्यादा दिक्कत होगी तो हम लोग थोड़ा लाइट करने का प्रयास करेंगे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए या जुते हुए हल की रेखाएं, या फिर पूछ देगा सीता की रेखा, सीता मीन्स होता है जुते हुए हल की रेखाएं, तो ये कहां से मिला है, ये आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा से ही, कालीबंगा से ही जुते हुए हल की रेखाएं मिली हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन आया तो सिंध प्रांत पाकिस्तान, ये याद रखिएगा सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। उसके अलावा सिंधु सभ्यता के वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया, तो मैंने पहले ही लगभग बता दिया था, मोहनजोदड़ो। ये वृहद स्नानागार का उपयोग किया जाता था धार्मिक अनुष्ठानों में, याद रखिएगा, या फिर कभी ऐसे कार्यक्रम होते थे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, वहां पे भी इनका उपयोग करते थे लोग नहाने धोने के लिए, बोल सकते हो जैसे आप लोग देखे होंगे एक प्रकार से कुंभ, इस तरीके से जो भी चीजें अनुष्ठान होती थी तो यहाँ पे हुआ करती थी। उसके अलावा बोल रहे हैं हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई हो बोला है, तो लोहा, लोहा से लोग बोलते हैं अज्ञात थे। लोहा की ऐसी कोई भी साक्ष्य हमको हड़प्पा कालीन स्थल से नहीं मिले हैं जो बताते हो कि लोहा का प्रयोग होता रहा होगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, ये भी पूछ रहा है, तो गाय, गाय जैसा कोई चीज नहीं मिला है, हाँ बैल जरूर मिला है। अब ये बैल मिला है पर गाय नहीं मिला है, ये थोड़ा अजीब सा विषय है, पर हम ऐसा मान सकते, हो सकता है इनके पास बैल ना रही हो और ये बाहर से मंगाए हो, तो गाय उस समय नहीं था। आते हैं हमारा 34वें नंबर के क्वेश्चन में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है या किस राज्य में हुई है बोलागा, तो गुजरात, गुजरात में बहुत सारे स्थलों की खोज हुई है, तो इसमें ध्यान रखिएगा आप। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा में स्त्री का कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, या फिर इसको बोलते हैं मतलब यहाँ पे नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति, या नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति, या नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ऐसा भी बोला जाता है कभी कभी, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये कहां से प्राप्त हुई है ऐसा कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, यहां से प्राप्त हुई है नर्तकी। कई लोग मानते हैं कि ये पार्वती माता है करके, पर कई लोग बोलते हैं कि एक नर्तकी उस समय हुआ करती थी तो उनकी कांस्य की मूर्ति मिली है, अब इसमें विवाद है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, रिपीटेड क्वेश्चन है पर तरीका अलग है। लोहा, अगर किस धातु से परिचित नहीं थे बोले तो भी लोहा, हड़प्पा कालीन जो स्थल है उनमें अभी तक किस धातु का खोज नहीं हुआ है बोलेगा तो भी लोहा, अलग अलग तरीके से दो क्वेश्चन।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान मिले हैं? ये शवाधान क्या होते हैं तो समझ लीजिए, जैसे आप दफनाते हैं, समाधि करते हैं, या फिर आप समझ लीजिए जैसे कलश, कलश में क्या करते हैं, भर के रखते हैं किसको, हड्डियों को। तो ऐसे ही ये शवाधान जो है हमको मिले हैं युगल के रूप में, और ये मिले हैं लोथल से। लोथल से युगल शवाधान की प्राप्ति हुई है, ये याद रखिएगा। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, ऐसा कहा गया है संस्कृति पर, है ना। संस्कृति के लिए बोला गया है कि मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि वह संस्कृति पर आश्रित रहता है, ऐसा किसी का कथन है, समझ लीजिए। संस्कृति ही मानव सभ्यता को पूरा आगे बढ़ाती है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता से। कारण क्या है समझिएगा, इससे पहले की सभ्यता थी प्राग ऐतिहासिक, ठीक है। इससे पहले की सभ्यता क्या थी? प्राग ऐतिहासिक। क्यों? क्योंकि इस समय पाषाण था हमारे पास जो है, उसके अलावा हमारे पास ऐसी लिखित जानकारी क्या थी? नहीं थी। लिखित जानकारी क्या थी? नहीं थी। हम लोग किसको देख के जानते थे? गुफा को देख के जानते थे, चित्रकारी को देख के जानते थे कि ऐसी कोई जो है प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता रही है। ये सारे किस पे होते थे? पत्थर पे। अगर औजार मिल रहे हैं तो भी वो किस में रहेगा? पत्थर ही रहेगा। तो इससे देख के हमें क्या लगता था कि जो भी चीजें चल रही है वो पत्थर से संबंधित है, यानी प्राग ऐतिहासिक और पाषाण कालीन है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता आई, हमको क्या मिला? लिखित साक्ष्य मिला। लिखित तो मिला पर हमने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। तो पढ़ा नहीं, लेकिन जो है कहते हैं कि ये लोग की जो लिपि है अजीब है। अगर दाएं से बाएं शुरू होती है फिर बाएं से दाएं शुरू हो जाएगी, फिर दाएं से बाएं शुरू हो जाएगी, मतलब अजीब सा घुमाव वाला, एकदम जिगजैग टाइप का। तो यहाँ पे पढ़ा ही नहीं जा सका, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। हाँ, भाव चित्रात्मक लिपि यहाँ पे मिली है, ये भी याद रखिएगा। भाव चित्रात्मक, क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है, भाव चित्रात्मक लिपि। तो एक ही क्वेश्चन से हम लोग कई चीजें जो है कवर करेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। उसके अलावा एमसीक्यू के लिए अगर आपको और जुड़ना है, 4 ऑप्शन रहता है जिसमें, और जहां से आप अपना देख सकते हो क्वेश्चन वगैरह को और टिक लगा सकते हो। बकायदा कमेंट आपका भी पढ़ पाएंगे सर, आपको सुधारेंगे भी। तो आप रोज रात को 8 बजे जुड़ सकते हो हमारे साथ। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों मानते थे लोग कि गैर आर्य है? क्योंकि नगरीय सभ्यता है। लोग बोलते थे आर्य मतलब ग्रामीण, यानी कि कृषि कार्य करने वाले। तो ये लोग बोलते थे कृषि और पशुपालन इन लोग कर नहीं रहे, लोग तो ज्यादातर व्यापारी टाइप का है, मतलब ये क्या है, नगरीय सभ्यता है, तो ये लोग आर्य नहीं थे, ऐसा बोल देते हैं इन लोग। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है या कारक क्या है? तो मृद भांडों का जो बनाया जाना है, ये सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखती है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों थी? तो इसके पास बोल रहा है विकसित शहरी नियोजन था। अगर आप वैदिक सभ्यता पढ़ोगे, पूरा ग्रामीण है, पूरा कैसा है? ग्रामीण जीवन। शुरुआत में रहेगा आपका पशुपालन, फिर जाएगा कृषि में। तो कितना ज्यादा ये बोल सकते हो, पूरा। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी पूरा, लेकिन ये कैसी थी? शहरी जीवन था, शहरी अर्थव्यवस्था थी। तो भिन्न है ये। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। जितना ज्यादा हमको स्थल मिले हैं उतना ही हमें पता चला है कि हड़प्पा संस्कृति किस प्रकार तत्कालीन समय में रहा करती होगी। पूरा उनके चाहे ईंट हो, चाहे बर्तन हो, चाहे मूर्ति, इसी से हम अंदाजा लगाते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है जो वहां पाए गए हैं, वो है बर्तन है, जेवर है, हथियार है, औजार है। औजार कैसे मिले होंगे, मतलब अलग किस तरीके से यूज करते होंगे, ऐसे औजार रहेंगे, हथियार भी रहेंगे, है ना, लड़ाई झगड़ा के लिए यूज करते रहे होंगे। जेवर भी मिले हैं, महिलाएं कैसा चांदी का पहन रही, आभूषण, वो सब मिलेगा। बर्तन, तो बर्तन में मृदभांड वगैरह भी, अलग से भी बर्तन बहुत सारे अलग अलग धातुओं के ये मिले हुए हैं। कांसे के बर्तन सबसे ज्यादा देखोगे तो मिले हुए हैं। तो सब हमें पता क्या चला कि यहाँ के जो लोग हैं कैसे जो है अपना जनजीवन रखते रहे होंगे। धौलावीरा किस राज्य में है? 45वें नंबर का क्वेश्चन। गुजरात में है धौलावीरा, कच्छ के रण में। वापस मैं बता रही हूँ, कच्छ के रण में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा धौलावीरा। उसके अलावा आपका मिलेगा भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य, ये दोबारा रिपीट हो गया हड़प्पा संस्कृति में। कभी सिंधु घाटी देगा, कभी हड़प्पा देगा, कभी और कुछ दे देगा, मतलब बोल देगा कभी सिंधु घाटी, कभी हड़प्पा सभ्यता बोल देगा, या फिर कभी बोलेगा प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। तो भी आप ले सकते हो चांदी की उपलब्धता को। कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं पर अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य लोग मानते थे, ये मान लीजिए आप। आर्य से पूर्व। इस समय भी मूर्ति जो मिला है, पशुपति का
एक वो मिला है, बोल सकते हो पशुपति वगैरह, तो हम लोग वो समझ सकते हैं कि इन लोग भी शायद मूर्ति पूजा वगैरह में विश्वास करते रहेंगे। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया है, ये भी मोहनजोदड़ो बार बार क्वेश्चन जो है पूछता है। विशाल स्नानागार बोल दीजिए, स्नानागार का यूज क्या बताया था मैंने, धार्मिक अनुष्ठान। ऐसा नहीं है कि आपको रिपीट नहीं हुआ तो वो रिपीट क्वेश्चन है ऐसा आप वो करो, ऐसा नहीं है। आपको याद कितना हो रहा है आप उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको कितने क्वेश्चन में से कितने आंसर आते हैं और कितना आपके दिमाग में बैठ रहा है। फास्ट मोड में ही रहेगा, फास्ट मोड पे ही वीडियो लाएंगे थोड़ा सा डिस्कशन के साथ, तो लाइक कर देंगे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल में है, ये लोथल जो है कहाँ स्थित है बोल रहा है, सॉरी, लोथल जो है गुजरात में है। गुजरात एक चीज और वर्ड आता है इसमें याद रखिएगा, गोदीबाड़ा, ये मैं वर्ड जो है मिस हो गया था, गोदीबाड़ा भी कहा जाता है लोथल को, क्योंकि वो बंदरगाह शहर था। 3 भागों में विभाजित ऐसा कोई शहर था क्या हमारे पास, तो धौलावीरा जो त्रिस्तरीय संरचना रखा था यहाँ पे होता था, धौलावीरा त्रिस्तरीय संरचना पे था। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है या प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता ये कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे, लाल रंग का प्रयोग करते थे, बात हो गई है इसकी। एक क्वेश्चन जो है हमने जो है इसको टाइप किया हुआ है तो थोड़ा सा वो हो गया इसको सेट करने में, ठीक है, इसको ध्यान इग्नोर करिएगा पर याद करते जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। व्यापार के अलावा अगर बोलेगा व्यापार के अलावा तो ये लोग मूर्ति बनाते थे, अलग अलग चीजों के थे, मतलब यहाँ पे कारीगर वगैरह जो सब लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल तो गेहूं और जौ, ये क्वेश्चन एक नया दिख रहा है, गेहूं और जौ ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी। उसके अलावा आपको मिलेगा जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता उस काल को क्या कहा जाता है, लिखित तो याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल, जो मैंने बताया था पाषाण काल। और इसका जो ये वाला जो है सिंधु घाटी सभ्यता ये क्या है, आद्य ऐतिहासिक है ना। सिंधु घाटी क्या है, आद्य ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ मिला तो है पर हमने पढ़ा नहीं है। उसके अलावा हड़प्पा वासियों को सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा। तांबा याद रखिएगा सबसे पहले यूज हुआ था, तांबे के साथ मिलाएगा ये टिन को, टिन है ना, टिन को मेरे ख्याल से SN करके लिखते हैं, और ये बनाएगा क्या, कांसा बनाएगा, कांस्य वगैरह ये लोग बनाने का काम करते थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में आगे थे, तो कपास सबसे ज्यादा में आगे थे, कपास की खेती बोलो, कपास का पूरा हर चीज बोलो, सूती वस्त्र आगे थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके अधीन हुई थी, तो जॉन मार्शल। एक और नाम याद रखिएगा, एलेक्जेंडर कनिंघम, एलेक्जेंडर है ना, मैं लिख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, कनिंघम, इनका नाम भी याद रखिएगा। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के वो है, बोलोगे तो शुरुआती इन्होंने किया है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। हड़प्पा किस नदी, सिंध का बाग, ये एक नया क्वेश्चन है, सिंध का बाग, इसको याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल ही है, लोथल से ही सारी चीजें होती थी। तो उसके अलावा जो है और क्या क्वेश्चन है हमारे पास, है क्या, रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे है। उसके अलावा जो है नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है, तो नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा गया नखलिस्तान। उसके अलावा आपका क्या मिल गया आपको, मृतकों का टीला, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता था। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे बोल रहा है, तो लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी से परिचित थी। एक चीज और याद रखना, हीरा वगैरह भी दे दिएगा ना तो भी हीरा का उल्लेख नहीं मिलता है ना, वहां पे ध्यान रखिएगा। मांडा किस नदी के तट पे है, तो मांडा चिनाब नदी के तट पे है। चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है भी। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पे विश्वास रखते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की भी करते थे पर मुद्रा के रूप में करते थे, जिसमें अलग अलग प्रकार के उनकी जो जानवर है वो भी मिले हुए हैं, तो उनको मानते हैं हम पशुपति रहे होंगे करके। एक चीज, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे पर ये हमारा आज पहला प्रयास था। अगर आपको ऐसे ही पसंद आएगा तो हम नेक्स्ट टाइम से जो है एकदम न्यू क्वेश्चन लाएंगे, और इसको टाइप करने में थोड़ा समय लगता है, तो जो है 2-3 लोग मिलकर काम करो तो एक जैसे हो जाते हैं, तो थोड़ा उसके लिए इग्नोर करिएगा। बाकी आप ये देखिएगा कि आपको कितनी चीजें याद हुई है। आज 65 में से कम 5-6 क्वेश्चन तो चलिए रिपीट हो गया था, पर समझ लीजिए 60 क्वेश्चन तो चलिए आपके पास न्यू मिला, और आप इसके बहाने क्या कर सकते हो, एक रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम से हम लोग एकदम न्यू क्वेश्चन लेके आएंगे, और जिसमें कोई रिपीटेड नहीं होगा, हम लोग एक बार और जो है क्रॉस चेक करके लाएंगे। अगर 2 लोग बांटेंगे तो आधा आधा बांट के काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग 2 लोग जल्दी जल्दी करना था तो करें तो थोड़ा दिक्कत हो गया। चलिए आपको पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक करेगा, हम इस तरीके से और लेके आते रहेंगे। और रात को MCQ पे जरूर जुड़िए, वहाँ पे 4 ऑप्शन में अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट का कुछ कराएं, वहाँ पे सब आप अलग अलग सब्जेक्ट के देख सकते हो, सारे पेपर से रिलेटेड रहते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए जुड़िएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अभी के लिए हम लोग जो है इस सेशन को ओवर करते हैं। धन्यवाद।